मेरा नाम दीपदत्त बरानिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम संभाग भोपाल क्रमांक 3 में उपयंत्री के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट को हम IS कोड 4031 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को हमें परफॉर्म क्यों करते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस टेस्ट को परफॉर्म हम इसलिए करते हैं क्योंकि सीमेंट से बनने वाला जो हमारा कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो हमें कोई भी कंक्रीट कार्य करने से पहले सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सीमेंट में अधिकतम श्रिंकेज और क्रैक्स डेवलप होते हैं। इसलिए हम इस टेस्ट को मोर्टार की मदद से करते हैं। इस टेस्ट को हम IS कोड 4031 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग करेंगे। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो हम एपरेटस यूज़ करेंगे उसमें हमें सबसे पहले मोल्ड जिसका साइज 70.6 mm का होना चाहिए, बैलेंस, ट्रॉवेल, ये हमें एक बीकर चाहिए पानी को वेट करने के लिए, पॉकिंग रॉड चाहिए, एक वाइब्रेटिंग मशीन चाहिए और ह्यूमिडिटी चैम्बर और CTM मशीन। इस टेस्ट को परफॉर्म जब हम करते हैं तो हमारा रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसमें ±2 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है। आइए अब हम इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है ये जानते हैं। सबसे पहले हमें सीमेंट का 200 ग्राम सैंपल लेना है और 200 ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 स्टैंडर्ड सैंड का यूज़ करना है। स्टैंडर्ड सैंड ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्या होता है? ग्रेड 1 मतलब 2 mm से पास, 1 mm से रिटेन। ग्रेड 2 मतलब 1 mm से पास, 500 माइक्रोन से रिटेन। ग्रेड 3 मतलब 500 माइक्रोन से पास और 90 माइक्रोन से रिटेन। इसके हमें सभी के 200 ग्राम सैंपल और सीमेंट का 200 ग्राम सैंपल ये हमने यहाँ वेट करके ले लिया है। ये इस बाउल में हमने अपने सभी सैंपल्स को इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको 1 मिनट तक ड्राई मिक्स करने के लिए ले लेंगे। यहाँ पर हमने अपने सैंपल को ड्राई मिक्स कर लिया है। 1 मिनट तक हमें इस मिक्सिंग को करना है। इसके बाद हमने सीमेंट में कितना पानी मिलाना है इसको निकालने के लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट करना होता है। हमने अपने सीमेंट की जैसे सीमेंट है इसकी हमने कंसिस्टेंसी अभी निकाली थी जो कि 28.5 ग्राम्स कंसिस्टेंसी निकलती है। इसको हमें P/4 + 3 इंटू मास ऑफ स्पेसिमेन से हमें निकालेंगे तो 81 ग्राम्स हमारा पानी आता है जो हमने इस ग्लास के बीकर में ले लिया है। अब हम इसको हमारे मोर्टार के लिए यूज़ करेंगे। इसको हमें 3 मिनट तक होमोजीनियसली मिक्स करना है। ये हमारा मिक्स तैयार हो चुका है। अब ये हमारा जो मोल्ड 70.6 mm का मोल्ड है इसको हम इसमें फिल करेंगे और पॉकिंग रॉड की मदद से 8 सेकंड तक 25 ब्लो मारेंगे। ये ब्लो हम इसलिए मारते हैं कि अगर इसको मिक्सिंग के टाइम पे एयर अंदर चली गई हो तो वो बाहर एलिमिनेट हो जाए। अब हम इसको इसमें फिल कर देंगे, बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने मिक्स तैयार करके ये मोल्ड मैंने यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। वाइब्रेटिंग मशीन में हमें 2 मिनट तक इसको वाइब्रेट करना है। हमारा जो वाइब्रेटिंग का रेट रहेगा 12,000 वाइब्रेशन पर मिनट होना चाहिए। आइए अब हम इसे वाइब्रेट करते हैं। ये मेरा मोल्ड रेडी हो गया है वाइब्रेशन के बाद। अब हम इसको ट्रॉवेल की मदद से स्मूथ कर लेंगे सरफेस को और 24 आवर्स के लिए हम इसको ह्यूमिडिटी चैम्बर पे रख देंगे। ह्यूमिडिटी चैम्बर से 24 घंटे बाद जब हम इसको निकालेंगे तो हम इसको क्यूरिंग टैंक में क्यूरिंग के लिए छोड़ देंगे। मैंने क्यूरिंग टैंक से 3 दिन के 3 क्यूब निकाल लिए हैं और इनको सरफेस ड्राई कर लिया है। अब हम CTM मशीन में 35 किलोमीटर पर मिनट के रेट से इस पर लोड अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो क्यूब है कहाँ फेलियर हो रहा है। हमने CTM पर लोडिंग करी और हमारे क्यूब ने 93.9 किलोमीटर का लोड वियर करने पर ये फेल होना शुरू हो गया है। अब हम इसको ऑब्जर्वेशन टेबल पे ले लेंगे लोड को और हमारे जो क्यूब का एरिया है 70.6 इंटू 70.6 इस एरिया से हम लोड को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो निकल आएगी। 3 दिन में हमारी स्ट्रेंथ
16 न्यूटन पर mm² आनी चाहिए एज पर IS कोड। 7 डेज में 22 न्यूटन पर mm² आनी चाहिए और 28 डेज में 33 न्यूटन पर mm² आनी चाहिए। अभी हमने अपने क्यूब को 3 दिन में निकाल लिया था। अगर हम इसको 7 दिन या 28 दिन का करते हैं तो हमें हर 7 दिन में इसका पानी जो है क्यूरिंग का वो चेंज करते रहना है। हमने अपने जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट किया लोड अपॉन एरिया के फॉर्मूले से। हमारा जो लोड निकला, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकली सीमेंट की वो 18.8 निकली, जो कि 3 डेज में 16 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा है। तो हमारा जो सीमेंट है वो वर्क करने के लिए पास है। थैंक यू सो मच।